इसी प्रकार के बहुत सारे मकान, जिनको घास फूस लकड़ी के घर हम कह सकते हैं, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। और प्राचीन मिजोरम की ये धरोहर है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं कुछ समय पहले तक इसी प्रकार के घरों में यहाँ प्रकृति के गोद में रहते थे। और जितना अभी तक हमने मिजोरम को देखा है, चारों तरफ घने जंगल। मुझे लगता है कि इतने जो ये राज्य है इसकी जनसंख्या लगभग 10-12 लाख है। इसका अधिकतर क्षेत्र जो है वो गहरे जंगलों से भरा हुआ है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, हरियाली हरियाली। और सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र ये माना गया है। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ समय के बाद यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी और वो हो सकता है कि सुबह तक वो बारिश चले। और अभी हम यहाँ एक प्राचीन गांव जो उसके यहाँ मिजोरम का था, उसमें हम आए हुए हैं। किस प्रकार के यहाँ घर थे। यहाँ हम देख रहे हैं कि देखो विभिन्न जानवरों के खोपड़ी के भाग यहाँ टंगे हुए हैं और बहुत सुंदर तरीके से ये बनाया हुआ है। इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद भी हमें नहीं लगता कि यहाँ बारिश की कोई बूंद इस घर के अंदर आती होगी। और ये बिल्कुल ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो इसकी जो धरातल है वो बिल्कुल ज़मीन पर नहीं है। मोटी मोटी लकड़ियों के सहारे, जैसे आजकल हम पिलर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार मोटी लकड़ियों के सहारे इसको ज़मीन की सतह से कुछ ऊपर बनाया गया है। और ये एक बाहर जो है बहुत सुंदर खुला बैठने का स्थान जिसे हम कह सकते हैं। और एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल भी यहाँ, मुझे लगता है ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, तो ये बनाया हुआ है। जब कभी समय होता होगा, परिवार यहाँ बैठकर प्रकृति का आनंद लेता होगा, तो एक बहुत सुंदर जगह है ये मिजोरम। जितनी अभी तक मैंने यात्रा की है, मैंने अनुभव किया। और यहाँ मुख्य रूप से मिजो भाषा और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि आपको इन दोनों में से कोई भाषा नहीं आती तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ हिंदी प्राय प्रचलित नहीं है और ना ही लोग हिंदी समझ पाते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से मिजोरम और इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। ईसाई धर्म यहाँ बहुतायत में है। लगभग 90% लोग ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं।